तो आज मैंने मेरी पहली जापानीज हॉरर मूवी देखी, द गोस्ट ऑफ यत्सुया। कहा जाता है ये कहानी इतना टेरिफाइंग है कि इसके एक्टर्स और डायरेक्टर रियल इंसान के कवर पर ब्लेसिंग्स लेने गए जिसके ऊपर ये मूवी बेस्ड है, ताकि उनको सच में कोई श्राप ना लगे। ऐसा कहा जाता है कि ये मूवी सच्ची घटना पर आधारित है। इस मूवी को डायरेक्ट किया है नोबुओ नाकागावा ने। तो चलिए अभी बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। मूवी स्टार्ट होती है एक मैसेज के साथ। मूवी कहती है बच्चे और मम्मी पापा का जो बॉन्ड है वो इस दुनिया तक ही सहमत है, पर जो पति और पत्नी का बॉन्ड है वो हमेशा हमेशा के लिए होता है। कैसे कोई अपने ही शरीर और आत्मा को मार सकता है जिसके साथ उसे सदियों तक बंधे रहना है। सीन स्टार्ट होती है 3 लोगों से जो कहीं से आ रहे थे सर्दी के मौसम के बारे में बात करते हुए। इनमें से एक ओइवा नाम की लड़की के पापा है। तभी इमोन नाम का एक आदमी उनके पास आता है ओइवा के पापा से उनकी बेटी का हाथ मांगने। पर ओइवा के पापा इमोन को इंसल्ट करते हैं और उसे छोटी जात का कहते हैं, जिससे इमोन भड़क जाता है। और वो एक सामुराई था तो उसके तलवार से वो ओइवा के पापा को मार देता है। इमोन इन तीनों में से एक को जिंदा छोड़ देता है क्योंकि वो इमोन की मदद करने का ऑफर करता है। इसका नाम था नाओसुके। अगले दिन ओइवा के घर पे इमोन और नाओसुके आते हैं, जहाँ ओइवा और उसकी बहन ओसोडे अपने पापा के मर्डर का बदला लेने का सोच रहे होते हैं। योमोशिची नाम का एक आदमी भी वहाँ होता है जिसका ओसोडे से शादी फिक्स हो चुका था। इन लोगों को पता ही नहीं कि इनके सामने जो इंसान बैठा है इमोन वही मर्डरर है। फिर ये पांचों जाते हैं मर्डरर को ढूंढने। 6 महीने ढूंढते हैं ये मर्डरर को। इन 6 महीनों में नाओसुके को ओसोडे पसंद आ जाती है। अब वो नहीं चाहता ओसोडे की शादी योमोशिची से हो। नाओसुके इमोन से कहता है वो योमोशिची को रास्ते से हटा देगा अगर उसे चांस मिलता है तो। ओइवा थोड़ी बीमार पड़ जाती है तो उसे और ओसोडे को पीछे छोड़ के ये 3 आगे चलते हैं एक झरने के पास प्रे करने। मौका देख के नाओसुके योमोशिची को चाकू मार देता है और उसे झरने से नीचे फेंक देता है। वापस आके दोनों नाटक करते हैं लड़कियों के सामने और कहते हैं उन पे अटैक हुआ है। फिर नाओसुके ओसोडे को लेके भाग जाता है और इमोन ओइवा को ले जाता है। कहानी अब कुछ साल आगे बढ़ जाता है। हम इमोन और ओइवा का एक बच्चा भी देखते हैं। ओइवा दुखी दिखती है क्योंकि उसे अपनी बहन का सपना आया था जो उस दिन के बाद आज तक नहीं मिली। ओइवा की बातों से हम जान पाते हैं कि उनका लाइफ बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। वो दोनों बहुत गरीब है और ओइवा आज भी अपने पापा का बदला के बारे में सोचती रहती है। इमोन उससे झूठे वादे करता आ रहा है। ओइवा जब उसे थोड़ा और कोशिश करने कहती है तो इमोन गुस्से से चला जाता है। दूसरी ओर हम देखते हैं ओसोडे को जो घर पर अकेली होती है। थोड़ी ही देर में नाओसुके आता है शराब पी के। ओसोडे नाओसुके से पूछती है उसके बहन ओइवा के बारे में कि उसे कुछ पता चला या नहीं। नाओसुके बात को टाल देता है और ओसोडे के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। हम समझ पाते हैं कि ओसोडे अभी तक नाओसुके के साथ शादी नहीं की क्योंकि नाओसुके एक छोटी जात का है और नाओसुके भी आज तक ओसोडे को छुआ तक नहीं। ओसोडे जैसे तैसे वहाँ से भाग जाती है। दूसरी ओर इटो नाम का एक आदमी और उसकी बेटी उमे पे गुंडे हमले करते हैं। उनको उसकी बेटी चाहिए थी। वहाँ इमोन आके उनको बचाता है। यहाँ से उमे और इमोन का चक्कर शुरू हो जाता है। उमे के पेरेंट्स भी इमोन के हाथ अपनी बेटी को देना चाहते हैं और साथ में काम और पोजीशन भी देंगे। फिर सीन शिफ्ट होके आता है इमोन के ऊपर। इमोन शांति से लेटा हुआ होता है और तब वहाँ ओइवा आती है और उसे हवा देने लगती है। साथ में वो ये भी कहती है कि पास में रहने वाला एक इंसान ने नाओसुके को देखा किसी गांव में, तो शायद उसकी बहन भी उसे मिल जाए। इमोन भड़क जाता है और खड़ा हो जाता है। फिर वो ओइवा से कहता है उसे कुछ भी बेचने लायक चीज देने के लिए जो बेच के वो कुछ पैसे लेके आएगा। ओइवा कहती है उसके पास ऐसा और कुछ बचा ही नहीं अभी। इमोन फिर मच्छरदानी ही खोलने लगता है बेचने के लिए। मच्छरदानी यानी मॉस्किटो नेट। ओइवा इमोन का पैर पड़ती है वो नहीं बेचने के लिए क्योंकि वहाँ बहुत मच्छर होते हैं। फिर इमोन देखता है एक कीमती कंघी जिसे बेच के काफी पैसे मिलेंगे। ओइवा बोलती है ये उसकी मम्मी की थी और रिक्वेस्ट करती है ये वो ना ले और बदले में एक बास्केट देती है जो इमोन लेके बेचने चला जाता है गुस्से में कंघी को फेंक के। दूसरी ओर नाओसुके इटो और इटो की बीवी से प्रॉमिस करता है कुछ पैसे लेके कि वो इमोन और उमे की शादी कराएगा। रात को एक स्वीट सा सीन देखते हैं हम जहाँ ओइवा इमोन के गले लगती है। अगले सीन में हम देखते हैं इमोन और नाओसुके को। नाओसुके इमोन को उमे से शादी करने को कहता है। इमोन थोड़ा हिचकिचाता है तो नाओसुके उसकी मजाक उड़ाता है कि वो ओइवा से डरता है। इमोन भड़क जाता है। नाओसुके इमोन को एक आइडिया देता है कि वो ओइवा को मार दे फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इमोन फिर से हिचकिचाता है लेकिन मना नहीं करता। नाओसुके कहता है वो एक जहर लेके आएगा जिससे इमोन आसानी से ओइवा को खत्म कर सकता है। इमोन पूछता है उसके बाद क्या। नाओसुके कहता है वो किसी को फंसा सकता है
ये कह के कि उसकी बीवी का अफेयर चल रहा था। इतना घिनौना प्लान बना के दोनों अपने रास्ते चले जाते हैं। रात को इमोन ओइवा से पूछता है कि उसका हेल्थ कैसा है। ओइवा कहती है कि वो दिन ब दिन ज्यादा बीमार हो रही है। इमोन कहता है वो कल दवाई लेके आएगा। ओइवा पूछती है अगर मैं मर गई तो क्या आप बहुत जल्द दूसरी बीवी लाओगे। इमोन कहता है हाँ, क्योंकि ये नॉर्मल बात है। और वो ये भी कहता है कि वो एक अमीर लड़की से शादी करेगा। ओइवा बहुत दुखी हो जाती है और वो कहती है तो फिर ये बात सच है कि आप ईटो की बेटी उमे को चाहते हैं। ये कह के वो रोने लगती है। इमोन उसे रोता हुआ देख के कहता है कि वो मजाक कर रहा था और फिर वो सो जाता है। अगले दिन इमोन नाओसुके से जहर लेने जाता है और साथ में एक इंसान को पैसे का लालच दे के ओइवा का लवर बनने को कहता है। फिर घर आके वो जहर को दवाई के जैसा बोल के प्रिपेयर करने लग जाता है। ओइवा बहुत खुश हो जाती है क्योंकि पहली बार इमोन उससे इतना प्यार दे रहा था। बाहर सेलिब्रेशन चल रहा होता है। इमोन कहता है अगले साल वो ओइवा को सेलिब्रेशन दिखाने ले जाएगा। ओइवा और खुश हो जाती है। ओइवा को जहर देके वो बाहर जाता है लवर का नाटक करने वाले को लेने। इस तरफ ओइवा भी जहर खा लेती है खुशी खुशी। ये इंसान जो आया है ये एक मसाजर है। ओइवा समझती है इमोन उसे और प्यार दिखा रहा है तो उसके लिए एक मसाजर भी लाया है तो वो और खुश हो जाती है। इमोन फिर काम का बहाना देके बाहर चला जाता है। दूसरी ओर नाओसुके एक इंसान को मार देता है और ओसोडे को बुलाता है और कहता है कि उसने उसके बाप का बदला ले लिया है। ओसोडे भी खुश हो जाती है। दूसरी ओर ओइवा पे जहर का असर होने लगता है। उसके चेहरे से स्किन निकल आने लगता है और वो अपने चूल पे कंघी लगाते ही उसके चूल निकल आ जाते हैं। ये सीन बहुत ही सैड है। इतने स्वीट लड़की का इतना दर्दनाक मौत देख के सहन नहीं होता। उसका ये हालत देख के मसाज करने वाला उसको सब कुछ सच सच बता देता है कि उसके हस्बैंड ने ही उसे जहर दिया है। ओइवा का दिल टूट जाता है और वो कहती है कि वो इमोन को नहीं छोड़ेगी, वो बदला जरूर लेगी। फिर वो तड़प तड़प के अपने बच्चे को साथ लेके मर जाती है। इमोन वापस आके मसाज करने वाला को भी मार देता है। इमोन नाओसुके के साथ ओइवा के लाश को जंगल में डुबा देता है एक बिस्तर के साथ बांध के। फिर इमोन ईटो की बेटी से शादी करता है। शादी के वक्त सीलिंग में उसे ओइवा का भूत दिखता है। बाद में सुहागरात के समय ओइवा का भूत बिस्तर पे उसे साइड में दिखता है और वो डर के मारे बाहर निकल आता है। वो इतना डर जाता है कि मच्छरदानी के अंदर अपनी तलवार मार देता है जो उमे को लगती है, जो मच्छरदानी के अंदर थी, और वो मर जाती है। फिर घर के हर जगह से उसे आवाज सुनाई देता है। उसका दिमाग काम नहीं करता। जहाँ से भी उसे आवाज आती है वहाँ चाकू घुमा देता। ऐसे करते करते वो पूरी उमे की फैमिली को ही खत्म कर देता है। दूसरी ओर नाओसुके को पानी में कंघी मिलता है और कुछ कपड़े जो वो साथ लेके जाता है अपने घर। घर में ओसोडे बोलती है कि तालाब में लाश मिला है, ऐसा लोग कह रहे हैं। तभी नाओसुके को पानी के बाल्टी में बहुत सारे सांप दिखते हैं जहाँ वो अपना पैर धो रहा होता है, पर वहाँ कुछ नहीं था। तभी वहाँ ओसोडे को एक कंघी मिलती है और वो पूछती है ये कहाँ से मिला। नाओसुके कहता है तालाब में। ओसोडे कहती है ये उसकी बहन ओइवा का है। नाओसुके कहता है ऐसे कंघी बहुत होते हैं। फिर ओसोडे को ओइवा के कपड़े भी दिखते हैं जो नाओसुके घर लाया था और नाओसुके को कहती है ये कपड़े भी ओइवा के हैं। नाओसुके कहता है ऐसा नहीं हो सकता। ओसोडे चिंता करती है कि उसकी बहन ठीक तो है। तभी उनके घर का दरवाजा खुलता है और ओइवा वहाँ खड़ी मिलती है। ओसोडे की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। दूसरी तरफ नाओसुके का गला सूख जाता है ओइवा को देख के। उसके ऊपर दरवाजा गिर जाता है। डर के मारे वो ओसोडे को सब कुछ सच सच बता देता है कि उसके पापा को मारने वाला और कोई नहीं इमोन ही है। ये कह के वो वहाँ से भाग जाता है। ओइवा की आत्मा ओसोडे को योमोशिची के पास लेके जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि योमोशिची अभी भी जिंदा है। वो ओसोडे से कहता है झरने से उसे एक लकड़ी काटने वाला ने बचाया और वो उन्हें ढूंढते हुए यहाँ तक आया है। दोनों बहुत खुश होते हैं फिर से मिलके। अब सब पर्दाफाश हो चुका था तो अब बदला लेने की बारी। दूसरी ओर इमोन और नाओसुके के बीच ईटो के पैसों को लेके झगड़ा होने लगता है। इमोन को थोड़ा गिल्ट फील होने लग रहा था पर नाओसुके पैसे पे जोर दे रहा था तो इमोन गुस्से में आके उसे भी मार देता है। फिर घर में ओसोडे योमोशिची इमोन पे हमला करते हैं। इमोन भी इजीली हारने वालों में से तो था नहीं, वो भी एक सामुराई था तो बहुत बड़ा एक भयंकर सा फाइट होता है। इमोन अभी इन पे भारी पड़ने लग जाता है तो तभी ओइवा का भूत इमोन का पैर पकड़ लेती है और योमोशिची तलवार से उस पे हमला कर देता है। आखिरी वक्त में इमोन ओइवा से माफी मांगता है और वो गिल्ट में डूब जाता है और ओइवा का नाम लेते हुए वो मर जाता है। आखिर में ओइवा की आत्मा अपने बच्चे के साथ दिखाते हुए मूवी खत्म हो जाती है। तो ये थी द गोस्ट ऑफ यत्सुया की स्टोरी। मुझे ये फिल्म काफी पसंद आई। मैं इस फिल्म को रेटिंग दूंगा 7 out of 10। आप कितना रेटिंग देंगे वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसी और मूवी एक्सप्लेनेशंस एंड हॉरर रिलेटेड कंटेंट एंजॉय करने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू लेटर।